अस्सलाम वालेकुम फैमिली, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अभी तक कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 100% फ़ी वेवियर दे रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे र्यूमर्स आ रहे थे कि भाई फ़िनलैंड ने स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी, फ़िनलैंड ने स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। तो वो मैंने क्लियर किया था कि ऐसा नहीं है। फ़िनलैंड ने स्कॉलरशिप रिड्यूस किया है, ख़त्म नहीं की। 100% फ़ी वेवियर अभी भी अवेलेबल है। उसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बताएं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। एक समझ लें कि शॉर्ट और कंप्लीट गाइड है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कि बैचलर्स में एडमिशन किस तरह से होता है, स्कॉलरशिप्स कितनी हैं, ठीक है। लैपटॉप मेरे सामने है, मैंने प्रॉपर सर्च करके रखी है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, कब सारा होगा, मतलब एक कंप्लीट ओवरव्यू टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि बैचलर्स में सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मास्टर्स में आपको पता है कि मोटिवेशन लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपका वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैचलर्स में बात कर लेते हैं जी। बैचलर्स में 3 किस्म के होते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस। पहला, डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन क्या क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। चले, बच्चा है, उसके 90% मार्क्स हैं इंटर में, ठीक है। वो अप्लाई करता है बैचलर्स के लिए और वो अकेला ही बच्चा है जिसके 90% मार्क्स हैं। बाकी जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं उनके 70, 75%, 80%। तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली आ गया टॉप के ऊपर। अब वो उस टॉप नॉच बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन भेज देंगे। उसका ना यूएस का एग्ज़ाम होगा, ना जो थर्ड है वो रिक्वायरमेंट उसको पूरी करनी होगी। अब जो बाकी बच्चे हैं, एक बच्चे को तो उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन दे दिया ना, अब बाकी बच्चों को भी तो उन्होंने देखना है ना कि यार इनको हम कैसे सिलेक्ट करें। अब उनके लिए क्या होता है, उनके लिए यूएएस का एग्ज़ाम हो जाता है। वो यूएस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली सारा मेरिट बनता है। जो मेरिट के अंदर फॉल करता है उसको वो एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। अब तीसरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने लास्ट ईयर यूएस के एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक किए थे। तीसरा जी है सैट का एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम नहीं देती आवाम, ठीक है। काफ़ी बच्चे नहीं देते, वो कहते हैं कि डायरेक्ट ही हो जाए या यूएस का एग्ज़ाम फिर बेहतर होता है, क्योंकि सैट एक तो ऑफ़र टाइमली होता है और इसकी फ़ीस है और इसकी तैयारी करने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से सैट मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं देते, प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर हो जाता है तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि ये अच्छी चीज़ क्यों है। अब बात कर लेते हैं जी यूएएस के एग्ज़ाम का। मुझे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यार उसका कोई मटेरियल है, क्या करें हम, कहाँ से तैयारी करें। तो यार पहली चीज़ तो है, यूएएस की वेबसाइट है, ठीक है। उसका मैं लिंक भी अटैच कर दूँगा। वहाँ पे ना उन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। दो दो तीन तीन क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ पे उनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनको किस किस तरह से क्रैक करना है, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ कि जो हमने लास्ट ईयर किया था, मतलब मेरे दोस्त थे जिन्होंने बैचलर्स में एडमिशन लेना था, उनकी हमने किस तरह से हेल्प की थी। अब मैं था, मेरे साथ एक और लड़का था, हमने बेसिकली उनके साथ बैठ के उनको एग्ज़ाम करवाया था, ठीक है। तो अब ये वीडियो इतनी भी वायरल ना करना कि यूएस वालों के पास पहुंच जाए और वो देख लेंगे भाई अच्छा ये चीज़ भी होती है। तो खैर ये मतलब 2 नंबर तरीका है। एक, अब आपको अच्छा लगता है ठीक है आप कर लो, नहीं तो फिर कोर्सेरा के ऊपर पेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, यूडेमी के ऊपर भी पेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख के तैयारी कर सकते हो। तो मैं वो बता रहा हूँ जो हमने किया था। अब यूएस के एग्ज़ाम में ना लाइव मॉनिटरिंग होती है, कैमरा ऑन होता है और जो आपकी वॉइस है वो रिकॉर्ड होती है। अब कैमरा इस तरह से होता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये लैपटॉप है, मैं बैठ के कर रहा हूँ। अब मैं इधर देखूंगा ना, वो मेरी पिक्चर ले लेगा, ठीक है। मतलब वो मोशन डिटेक्ट करता है, उसकी अकॉर्डिंगली वो पिक्चर्स बना लेते हैं। फिर बाद में वो एनालाइज की जाती है, आपकी जो वॉइस है उसको एनालाइज किया जाता है कि यार ये क्या कर रहा था। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ सस्पिशियस लगता है ना तो वो आपको कैंसिल कर देंगे, आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। अब हम साथ बैठे हुए थे भाई, हम तकरीबन 1.5 घंटा फुल चुप करके बैठे हैं साथ, हम बैठ के देख रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, टपा दिया हमने एग्ज़ाम। तो खैर किया कैसे अब हमने, अब मेरा मैथ्स अच्छा था, साथ एक दोस्त था उसका भी मैथ्स अच्छा था, ठीक है। साथ हम बैठे हुए थे, हमने पिक्चर ले के एआई का यूज़ किया, एआई को हमने क्वेश्चंस दिए और उसके अकॉर्डिंगली मतलब हमने कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि एआई ना मैथ्स के क्वेश्चन कुछ, मतलब मैंने सॉल्व किया ना, मुझे लग रहा था कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर डिफरेंट आया एआई से। लेकिन जो मेरे साथ दोस्त था उसका और मेरा आंसर मैच हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एआई भी गलत जवाब बताती है। तो बेहतर यही है कि जो बंदा इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है ना, वो साथ बैठे और बैठ के आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करवा दे या आपको एग्ज़ाम सॉल्व करके बता दे, ठीक है।
तो ये हो गया जी यूएस के एग्ज़ाम का। हमें जो तरीका सही लगा हमने कर लिया। लेकिन आप तैयारी भी कर सकते हैं अगर कोई बच्चा है जो कि खुद अकेला करना चाहता है, पढ़ के करना चाहता है, तो भाई यूडेमी के ऊपर पेड कोर्सेज़ हैं, उसके अलावा कोर्सेरा के ऊपर पेड कोर्सेज़ हैं, आप उनको बाय करके कर सकते हो। तो जी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी, यूएस के एग्ज़ाम के बारे में बता दिया कि हमने किस तरह से उसको क्रैक किया था। अब तीसरी बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। बैचलर्स में भी स्कॉलरशिप हैं, मोस्टली अप टू 50% ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऑल्टो यूनिवर्सिटी है जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट को भी 100% ऑफ़र कर रही है। लेकिन अब आ जाती है जो तीसरा सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सैट का। ऑल्टो यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए सैट का एग्ज़ाम मांगती है और अच्छे खासे मार्क्स मांगती है उसके अंदर। ही मैंने ऑल्टो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की हुई है। बैचलर्स के लिए अप टू 100% है यहाँ पे, लेकिन सैट की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप दे सकते हैं तो बैचलर्स में आपको 100% फिनलैंड में ऑफर हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोस्टली जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जो अप टू 50% ऑफर करती हैं बगैर सैट के, जो डायरेक्ट एडमिशन और यूएस के बेस के ऊपर करती हैं। वो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ निकाल के रखी हैं जो मैंने रिसर्च की थी, और भी हो सकती हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। पहली है जी हागा हीलिया। हागा हीलिया मुझे पसंद इस वजह से है क्योंकि ये हेलसिंकी में है, कैपिटल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और 50% ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस को रिड्यूस कर देती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है बैचलर्स के लिए जो बच्चा आना चाहता है और जो अफोर्ड करता है, ठीक है। जो अफोर्ड करता है वो ये वीडियो आगे देखे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो ये वीडियो यहीं से स्किप कर दें, ठीक है। 50% आगा ही लिया दे रहा है। सेकंड यूनिवर्सिटी है लैब यूनिवर्सिटी। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। क्यों? खासकर प्री मेडिकल के बच्चों को। यहाँ पे नर्सिंग का एक बहुत बेहतरीन कोर्स है, और अगर आपके 70-75% मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, डायरेक्ट भी मिल जाता है। मैंने बच्चे देखे हैं ऐसे जिनके 78% मार्क्स से 79% मार्क्स से उनको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है अप टू 50% स्कॉलरशिप के साथ, ठीक है। और नर्सिंग का स्कोप भी है, फिनलैंड से ऊपर से आप नर्सिंग करोगे तो उसका वैसे ही स्कोप ज़्यादा होगा। आपको लैंग्वेज सीखने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और आपकी इसमें पे भी लग सकती है ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। अब मैंने ये तीसरी, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, तामप्रे यूनिवर्सिटी, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी 50% ऑफ दे रही है अर्ली बर्ड। 10,000 इनकी फ़ीस है, 5,000 हो जाएगी, तो अच्छी चॉइस है वैसे अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी कुछ प्रोग्राम्स में सैट मांगती है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं मास्टर्स का था, मैंने रिसर्च की है थोड़ी सी, मैंने फाइंड आउट कर ली है, 100 भी कर लिए, 50 भी कर लिए। तो आप भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूँगा, उसकी मैं पिक्चर भी लगा दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वीडियो आपने देखनी है। ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। आपको मैट्रिक और इंटर की सनद चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मोटिवेशन लेटर मांगती हैं बैचलर्स के अंदर, वो चाहिए। कुछ हैं जो कि रिकमेंडेशन लेटर मांगती हैं, वो आपको चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, और बाकी आपका अगर गैप है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लगा दें। तो मेन हो गया पासपोर्ट आपका, आपका मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, जिसको हम सनद कहते हैं अपनी ज़ुबान में, और रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा लें, क्या जाता है उसमें। उसके बाद अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में देख लीजिए, अगर तो मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लें। ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं कि अटेस्टेशन किस किस की चाहिए। कोई मोफा की ज़रूरत नहीं है, कोई अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यार हैरान हूँ कि मतलब ये न्यूज़ आ कहाँ से रही है आप लोगों के पास कि मोफा भी चाहिए, अपोस्टाइल भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एजीसी से अटेस्टेशन करवा के यहाँ पे बैठा हूँ। कोई मोफा नहीं, कोई अपोस्टाइल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेम इसी तरह जो इंटर के हैं ना स्टूडेंट्स, उनको जो सनद है ना वो आईबीसी से टेस्ट करवानी होगी, मैट्रिक और इंटर की, ठीक है। लेकिन इस ईयर थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब अभी इसके ऊपर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन बेहतर है कि आप जो मार्कशीट होती है ना आपकी, उसको भी आईबीसी से टेस्ट करवा लें बस। मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की सनद, इंटर की सनद, ये 4 चीज़ें आप आईबीसी से टेस्ट करवा लें, आप फिनलैंड में आराम से ईजीली आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप 50% के ऊपर भी आते हैं तो आपने फ़ीस तो पे करनी है ना। तो यार देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना थोड़ी सी टफ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार ना हो ना हो, जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर यार मैं वो बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। अगर मेरे टाइम में भी यही सारा था, मुझे भी बड़े लोगों ने कहा यार ना हो, फिनलैंड फजूल है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उनके बातों के ऊपर अमल करता ना, तो इस टाइम मैं पाकिस्तान की वो जो इस टाइम स्मोक चल रही है वहाँ पे, मैं उसके अंदर सांस ले रहा होता।
ठीक है, तो ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपकी लगन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप एक चीज़ को फाइंड आउट किस तरह से करते हो, ठीक है। अब मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं ऐसे, जो कि कुछ फिज़िकल जॉब कर रहे हैं, क्लीनिंग की, कुछ रेस्टोरेंट्स में लग गए हैं, कुछ वॉल्ट कर रहे हैं, और मैं भी आपके सामने हूँ कि मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है। 2 पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी तांपरे के अंदर, मैंने अप्लाई किया, बाकी सब ने भी अप्लाई किया, और हम सबको ही रिजेक्शन आई है वहाँ से, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें आप साथ लेके चलें। मैं मानता हूँ कि हमें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ चलना चाहिए, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई जॉब है, मिल भी रही है, ठीक है। अभी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाऊंगा आगे, उससे भी आप लोगों को हौसला मिलेगा। और मैं भी आपके सामने हूँ, मुझे नहीं मिली, उसामा भी आपके सामने है, उसको भी नहीं मिली, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इजीली 6 से 7 मंथ का एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप ज़रूर हैं, आपको एक रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने का एक्सपेंस होगा ना, आपको पता होगा कि यार मुझे 6-7 महीने तो एटलीस्ट हाफ ईयर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी, आप इजीली जो है अपनी स्टडी कर सकते हो, आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। आपके ऊपर एक जो ज़हनी टेंशन होती है ना, वो नहीं होगी, ठीक हो गया। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो इस ऑप्शन को अवेल करें। अब इंडियंस के लिए एक चीज़ का बहुत अच्छा है बेनिफिट, वो ये कि एम्बेसी उनकी अपनी कंट्री में है, तो वो लोग तो यार ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उसको लाजमी अवेल करें, क्योंकि 50% ट्यूशन फीस है, आपकी करेंसी भी हमसे ऊपर है, हमारी करेंसी थोड़ी सी डी वैल्यू है, उसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और हमें अबू धाबी भी जाना पड़ता है, आप लोगों को नहीं जाना पड़ता। तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी जो पाकिस्तानी इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं कि आप ट्यूशन फ़ीस दे लें और आप 6-7 महीने का एक्सपेंस भी लें, तो आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये था कि अब आगे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको मास्टर्स का भी कंप्लीट जो है गाइड कर दिया, मैंने बैचलर्स का भी आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। अब आगे कोई भी इस तरह की ना गाइडेंस की वीडियो नहीं आएगी। अब आपको जो भी पूछना होगा ना, आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं, मैं हर एक को जवाब देता हूँ। वीडियो इस तरह से नहीं आएगी क्योंकि अपनी तरफ से मैंने एक कंप्लीट ओवरऑल जो गाइडेंस थी वो प्रोवाइड करती है। अब आगे एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो मैं अब उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा। मैं जो सेपरेट एप्लीकेशंस हैं, मैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद जॉइंट एप्लीकेशन आएगी, मैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म बताऊँगा, क्योंकि गाइडेंस इतनी ही होती है। अब काम है कि करना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस की सारी वीडियोज़ आएंगी, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बैचलर्स के लिए एडमिशन किस तरह से होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट एडमिशन का बता दिया, मैंने आपको यूएस के एग्ज़ाम का बता दिया, मैंने आपको सेट का बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि हमने लास्ट ईयर किस तरह से किया था, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दिया, मैंने आपको अटेस्टेशंस का बता दिया, और मैंने आपको जॉब के हवाले से बता दिया, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी। अब वही बात है कि लास्ट ईयर मुझे भी पता था कि जॉब नहीं है, वेदर हार्श है। अभी भी मैं रात का टाइम है, ठीक है, मैं तकरीबन ये 4 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अंधेरा फुल है। सुबह 7-8 बजे हम उठते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तब भी अंधेरा होता है। उसके बाद हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट होती है जो कि 1-2 बजे तक रहती है, उसके बाद दोबारा अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, और आगे ये बस चंद दिन हो रहे हैं, टोटल ही अंधेरा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें सोचता ना, तो वही बात है कि मैं अभी तक पीछे ही बैठा होता। मैंने रिस्क लिया है, ठीक है। बाकी खुदा के ऊपर यकीन है, जब हमारा लिखा होगा, बेहतर लिखा होगा, हमें भी नहीं पता चलना कि हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो ज़रूर लें। बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं करते ना, मैं भी उनको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और कंट्री को देख लें, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 5-6 महीने का एक्सपेंस अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी लक भी है, आप आएँ, आपको अगले दिन ही कोई नज़र आ जाए, वो यार हायरिंग, आप वहाँ पे जाएँ, वो आपको हायर कर लें, ये एक रेयर केस है। लेकिन फॉर द सेफ साइड आपको एटलीस्ट 6-7 महीने का एक्सपेंस चाहिए ही चाहिए। अफोर्ड करते हैं, ज़रूर है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी एप्लीकेशन प्रोसेस की, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।